हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 1 + 3/1 इंटू 1 + 5.4 इंटू 1 + 7.9 सो ऑन 1 + 2n + 1/n² इज इक्वल टू n + 1 का होल स्क्वायर। इसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से इसे हमने प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है ट्रू है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है? प्रूव फॉर n = 1। तो हम इसे 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो इससे पहले मैं P(n) लेट कर लेता हूँ। हाँ जी, पहला स्टेप है P(1). P(1) मतलब फर्स्ट टर्म लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की। तो ये है जी 1 + 3/1 और ये बन गया 4। राइट हैंड साइड लें 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो n किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 1 से। तो ये आएगा जी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास रिजल्ट आया, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा प्रूव हो गया। अब हम सेकंड स्टेप लेंगे कि अज्यूम फॉर n = k। k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। हम अज्यूम कर लेंगे, यहाँ लिखें जी अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। तो क्या आ गया जी P(k) सच दैट 1 + 3/1 इंटू 1 + 5.4 इंटू 1 + 7.9 सो ऑन और 1 प्लस यहाँ पे आएगी 2k + 1 ब्रैकेट में है और नीचे आ जाएगी जी k² और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी k + 1 का होल स्क्वायर और इसे हम 1 का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। अब हमने किसके लिए प्रूव करना है? k + 1 के लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, टू प्रूव फॉर n = k + 1 दैट इज P(k + 1) हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा हमने ध्यान देना होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो है k + 1th टर्म हमने लेनी है और उसे सॉल्व करना, फिर हम राइट हैंड साइड वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो लीजिए जी यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हाँ क्या आ गया जी 1 + 3/1 इंटू 1 + 5.4 इंटू 1 + 7.9। हाँ यहाँ ध्यान दे जी, ये फर्स्ट टर्म है जी, ये सेकंड टर्म है जी, ये थर्ड टर्म है। इसी प्रकार यहाँ पे जब हमने k लिया था ये kth टर्म है। तो यहाँ पे हम पहले kth टर्म लिख लेते हैं 2k + 1 अपॉन k²। बट हम लेना चाहते हैं k + 1th टर्म। क्या लेना चाहते हैं हम? k + 1th टर्म लेंगे हमने। तो फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी 1 + 2 इंटू k + 1 + 1 और यहाँ पे आप ये ब्रैकेट ले सकते हैं और नीचे क्या आ गया k + 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, इस स्टेप का आपको समझ आ गया है। अब देखिए एक चीज़ आपने नोट क्यों नहीं, यहाँ पे ये सारे जो हमें टर्म्स दिए ना ये मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए तो सब में प्लस था। यहाँ पे देखें जी ये जो मैंने अंडरलाइन किया टर्म्स, इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आपने पहले ही यहाँ पे फाइंड कर रखा है कि उसकी वैल्यू क्या है, k + 1 के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी, ये है जी k + 1 का होल स्क्वायर और इसे लिख लेते हैं, साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं। ये देखिए जी 2k + 2 + 1 यहाँ पर मैंने क्या 2k + 3 और नीचे क्या है k + 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट चलें जी, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। मेरे पास आ गया जी k + 1 का होल स्क्वायर बाहर है, ये एलसीएम लेंगे, ये आएगा जी k + 1 का स्क्वायर प्लस 2k + 3 ब्रैकेट और अपॉन में क्या है k + 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों टर्म ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं। अब हमारे पास ये टर्म बची है, इस टर्म को हम ओपन कर लेते हैं। ये आ गया जी a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab
और यहाँ पे 2k प्लस 3, हाँ जी, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k 4k, आगे प्लस 3 और 1 4। हाँ जी, ध्यान से देखें, क्या ये कोई फार्मूला बनता है? k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2ab 2 इंटू के इंटू 2 4k। अब देखें, क्या ये राइट हैंड साइड में इसे कंपेयर किया जा सकता है कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 आना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने यहाँ पे k प्लस 1 ले लिया था। अब इसे सॉल्व करके हमने ये भी यहाँ प्रूव करना था कि यहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 होना चाहिए। अब देखो n की जगह k प्लस 1 पुट करें, आगे है प्लस 1, तो k प्लस 2 बन गया। तो दिस इज योर आंसर। और फिर हम यहाँ लिखते क्या हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये आपने लिखना है। और उसके बाद लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन, 1 प्लस 1 अपॉन n, और किसके इक्वल इसका रिजल्ट n प्लस 1। तो इसे प्रूव करते हैं कि क्या ये रिजल्ट ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हाँ जी, पुट करें n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n इज इक्वल टू 1 है, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, n प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखेंगे, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू है, किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। k यहाँ पे कोई एनी नेचुरल नंबर है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, p ऑफ k सच दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 सो ऑन। हाँ जी, ये आ गया जी 1 प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू k प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1। हाँ जी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड की k प्लस 1 टर्म हमने लेनी है। तो यहाँ पे आ गया जी, पहली टर्म है 1 अपॉन 1, दूसरी टर्म है जी 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये भी आप थोड़ा देखिए, ये 1 है फर्स्ट टर्म है, 2 आ गया सेकंड टर्म है, 3 आ गया थर्ड टर्म है, और 1 प्लस 1 अपॉन k अगर लिखेंगे तो ये kth टर्म है, और अगर हम लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 तो ये k प्लस 1 टर्म है। ठीक है जी, अब हमने इसे सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे कि इसके साथ रिजल्ट जो आता है वो कंपेयर होता है। तो यहाँ फर्स्ट ये जो टर्म मैंने अंडरलाइन की हैं, इनका प्रोडक्ट आपको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू यूज़ कर लेंगे। या जी k प्लस 1, हाँ जी, ये आ गया जी 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, आप चाहे लिख भी सकते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1। हाँ जी, एलसीएम ले लें, ये आ गया जी k प्लस 1, बाहर है ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये k प्लस 1 जी k प्लस 1 कैंसिल, यहाँ पे बन गया जी k प्लस 2। और आप देखें आपका राइट हैंड साइड आपका प्रूव हो गया कि आपने n को प्रूव करना है कि यहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए, तो आपके पास आ गया k प्लस 1 दैट इज k प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और फिर लिखेंगे हेंस बाई PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये हमें एक रिजल्ट गिवन है और हमने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल मेथड इंडक्शन कि ये रिजल्ट जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो लीजिए पहला स्टेप हम क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर दैट इज़ 1। और राइट हैंड साइड में देखें, यहाँ जहाँ n है वहाँ 1 से रिप्लेस करने के, ये है 1, 2 इंटू 1 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 और अपॉन 3। ये देखिए 1 में से यहाँ पे 2 है, सॉरी, तो 2 में से बन गया 1 और 2 प्लस 1 3, 3 से कैंसिल, आपके पास 1 बन गया। तो रिजल्ट आपके पास बन गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो गिवन रिजल्ट है वो k के लिए ट्रू है। तो अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ जहाँ n है वहाँ हम k से रिप्लेस कर देंगे। ये आ गया मेरे पास p ऑफ k सच दैट 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3 और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हमारे पास ये 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि हमने k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं जी। टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 p ऑफ k प्लस 1। हाँ जी, इसमें हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की k प्लस 1 टर्म हम ले लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और जो रिजल्ट आता है इसके साथ हम कंपेयर करके देख लेते हैं। अगर इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड तो हमारा जो रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर के ट्रू होता है। तो यहाँ पे लिखें जी, लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 टर्म ले लेते हैं जी। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन। तो यहाँ पे kth टर्म क्या आएगी, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो p ऑफ k, तो ये k टर्म्स का सम था, यहाँ तक ले लिया, पर हम लेना चाहते हैं k प्लस 1 टर्म, तो एक टर्म और लेनी है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे हमने देखा है कि ये जो k टर्म है ना, इनका सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे भी हम इसका यूज़ करेंगे। ये सब का सम यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये लिख लेंगे k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, अब ये टर्म बची आपके पास क्योंकि यहाँ तक का तो आपका रिजल्ट था आपके पास। अब इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये है जी 2k प्लस 2 और इसमें 1 चला गया तो 1 बच जाएगा, आपके पास बन गया ये रिजल्ट, अपॉन 1 कर देते हैं जी। अब आप इसे जी सिंप्लीफाई करें और देखें इसमें कोई कॉमन है, 2k प्लस 1 कॉमन है यहाँ और यहाँ, इसे हम कॉमन ले लेते हैं जी 2k प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पहले देखो k इंटू 2k माइनस 1 बचना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ये आ गया जी 2k स्क्वायर माइनस k और अपॉन है 3 और इस तरफ 2k प्लस 1 अपॉन 1 आपके पास बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपने एक कॉमन ले लिया हुआ है। हाँ जी, अब इसे सॉल्व करें जी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेरे पास आएगा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 अपॉन 3। इसे सॉल्व कर ले। हाँ, इसके बाहर हमने टर्म नहीं लिखी, इसके बाहर टर्म थी 2k प्लस 1। हाँ जी, यहाँ पे आ गया जी 2k प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बन गया 2k स्क्वायर, 6k में से एक k चला गया, 5k प्लस 3 और नीचे है 3। अब आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया, पर इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये देखें 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। हाँ जी, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया जी 6k स्क्वायर। हाँ जी, क्या मैं 5k को ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 3k यहाँ 2k प्लस 3k प्लस 3, 3 2 5 3 2 6। तो यहाँ फर्स्ट 2 में 2k कॉमन, k प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन, तो आपके पास यहाँ पे बन गया k प्लस 1। यहाँ पे भी 1 बचना चाहिए क्योंकि आपने 2 के बाहर लिया है। तो ये आ गया जी 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1। ये आपके फैक्टर बन गए जी। आप इसकी जगह पे रखें फैक्टर,
ये आ गया जी 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 अपॉन 3। अब चेक करें क्या आप जो राइट हैंड साइड में आपको रिजल्ट गिवन है n के लिए, वहाँ पे क्या वो k प्लस 1 से रिप्लेस हो सकता है। यहाँ देखिए पहले k प्लस 1 है, यहाँ k प्लस 1 है, मैंने आगे पीछे कर दिया, k प्लस 1 है, आ गया 2n माइनस 1। क्यों ना हम इसको लिख ही लेते हैं। ठीक, मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ कि ये बिल्कुल कंपेयर करेगा। k प्लस 1 मैं पहले लिख लेता हूँ जी। आगे देखें यहाँ पे है 2n माइनस 1, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल है ये चेक करें, फर्स्ट वाली साइड है, ये है 2k प्लस 2 और माइनस 1, तो 2k प्लस 1 आया, ये देखो 2k प्लस 1। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 और अपॉन है 3। तो ये इसके साथ कंपेयर देखो 2n प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3। तो हैंस आपका जो रिजल्ट है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो फिर हम लिख देंगे कि रिजल्ट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ये एक रिजल्ट हमारे पास गिवन है और हमने प्रूव करना है इसे। तो पहला स्टेप ले, n इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 इंटू 4 दैट इज 1 अपॉन 4। राइट हैंड साइड में आपके पास है n अपॉन 3n प्लस 1, तो n को 1 से रिप्लेस कर दे, 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ पे आ गया द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू है। तो अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जहाँ जहाँ n है वहाँ से k से रिप्लेस कर दें, तो p ऑफ k सच दैट आ गया 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7, 1 अपॉन 7 इंटू 10 प्लस सोन 1 अपॉन 3k माइनस 2, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन 3k प्लस 1, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दो स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गए जी, और ये रिजल्ट दो स्टेप में ट्रू है। अब थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने k प्लस 1 के लिए भी इसको प्रूव करना है। तो लिखें यहाँ पे जी टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और हम क्या निकालना चाहते हैं, p ऑफ k प्लस 1। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं कि इसकी k प्लस 1th टर्म हम लेते हैं। तो ले लें टर्म जी, k प्लस 1 टर्म ले लें, 1 अपॉन 4 इंटू 7, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैं ks टर्म लिख लेता हूँ। ks टर्म आ गई जी 3k माइनस 2 और 3k प्लस 1। अब लिखूँगा k प्लस 1 टर्म, तो यहाँ जहाँ k है वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, k प्लस 1। यह आ गया जी 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 2, और दूसरा आ जाएगा 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे जो k टर्म है उसका सम आपको गिवन है ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे इसे वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, क्या आ गया जी k अपॉन 3k प्लस 1 प्लस, हाँ जी इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया 3k प्लस 3 माइनस 2, क्या बन गया 3k प्लस 1। यहाँ पे क्या बन गया 3k प्लस 3 प्लस 1, तो 3k प्लस 4। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से अपॉन में 3k प्लस 1 कॉमन है, तो आप इसे कॉमन ले लें ये जी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले आया जी k अपॉन में 1, यहाँ पे देखिए 1 है और अपॉन में है 3k प्लस 4। आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आएगा जी 3k स्क्वायर प्लस 4k, ये प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3k प्लस 4।
और ब्रैकेट के बाहर आपके पास ऑलरेडी एक टर्म है 1/3k + 1। चलिए जी, क्या इसके फैक्टर हम ले सकते हैं 3k, तो इसके फैक्टर बना लो। यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना सकते हैं 3k² + 4k + 1। हाँ जी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा जी 3k²। तो 3k², 4k को हम डिवाइड कर सकते हैं 3k + k में, तो 3 + 1 4, मल्टीप्लाई करेंगे 3k², 1 आगे। इसमें जी 3k कॉमन है, k + 1, यहाँ पे भी k + 1 है कॉमन आपके पास, k + 1 और इंटू 3k + 1। वैल्यू पुट करें 1/3k + 1 और ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, इसको आप सिंगल भी लिख सकते हो, k + 1 इंटू 3k + 1 और नीचे क्या है 3k + 4। अब देखिए 3k + 1, 3k + 1 कैंसल, आपके पास फाइनल रिजल्ट बना जी k + 1 डिवाइडेड बाई 3k + 4। कंपेयर करते हैं, यहाँ पे n है तो n की जगह क्या आ गया जी k + 1, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3k + 4 है। इसे आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3k + 4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो 3k + 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 × k + 1 + 1। तो देख लो 3n + 1, 3n, n की जगह क्या k + 1 आगे +1, तो ये आपका रिजल्ट जो है k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो आगे आप लिख देंगे हैंस बाय PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें। ये एक हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है और हमने प्रूव करना है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है n = 1, यहाँ पे पहले Pn इसको मान लेते हैं जी P(1), n = 1 के लिए प्रूव करें। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1/3 × 5 दैट इज 1/15। राइट हैंड साइड में ले, यहाँ पे n है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, ये देखो 2 × 1 + 3 दैट इज 5 और 1/15। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और रिजल्ट आपका ट्रू है n = 1 के लिए। सेकंड स्टेप क्या है, अज्यूम करते हैं हम k के लिए। तो लिखें यहाँ पे अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। तो रिप्लेस कर दें n को k के साथ ही, तो यहाँ पे लिखें 1/3 × 5, 1/5 × 7 सो ऑन। हाँ जी, kth टर्म है हमारे पास 1/2k + 1 × 2k + 3 इज इक्वल टू k/3 × 2k + 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा कि हमने k + 1 के लिए प्रूव करना है। तो टू प्रूव फॉर n = k + 1। हाँ जी, क्या करते हैं हम जी लेफ्ट हैंड साइड में हम k + 1 टर्म्स ले लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो लीजिए k + 1 टर्म्स, ये पहली टर्म है जी 1/3 × 5, 1/5 × 7, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म ये हम kth टर्म है 2k + 1 × 2k + 3 और k + 1 टर्म क्या होगी, जहाँ जहाँ n वहाँ पे आप k + 1 से रिप्लेस कर दें। तो ये आ गया 2 × k + 1 + 1 और सेकंड है 2 × k + 1 + 3। तो ये हमारे पास k + 1 टर्म्स आ गई और हमने इनका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ऑलरेडी सम गिवन है इक्वेशन नंबर 1 में। वैल्यू यूज़ करें k/3 × 2k + 3 प्लस ये टर्म बची, इस टर्म को यहाँ हम लिख लेते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं। 2k + 1 2 और +1 3, ये बन गया जी 2k + 3। यहाँ पे 2k + 2 + 3 + 5 होगा, तो 2k + 5 आपके पास। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है जी 2k + 3, 2k + 3। तो यहाँ पे आ गया जी 2k + 3
और यहाँ पे क्या आ गया k, अपॉन क्या है जी 3, यहाँ पे क्या है 2k प्लस 3 बार चला गया 1/2k प्लस 5। नेक्स्ट देखें एलसीएम ले, ये बन गया जी 1/2k प्लस 3 और ये आ गया 2k² प्लस 5k और 3 से चल गया प्लस 3 और अपॉन क्या है 3 × 2k प्लस 5। सिंपली आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ आगे क्या आएगा, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर देखो क्या बन जाएंगे इसके 2k² प्लस 5k प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आ गया जी 6k²। तो 2k² ये आएगा जी 3k, यहाँ 2 लिख सकते हैं 2k प्लस 3k प्लस 3, 3 + 2 5 जी, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है। तो इन दोनों में पहले में 2k कॉमन है तो k प्लस 1, यहाँ पे 3 कॉमन है k प्लस 1, आपके पास बन गया k प्लस 1 × 2k प्लस 3। हाँ जी, इसकी वैल्यू आप लिख लें, ये यहाँ पे आ गया 1/2k प्लस 3 और ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आप लिखते हैं k प्लस 1 × 2k प्लस 3 और नीचे है 3 × 2k प्लस 5। हाँ जी देखिए क्या कोई कैंसिल होता है टर्म, ये कैंसिल टर्म हो जाती है। तो मेरे पास यहाँ पे बच गया k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 × 2k प्लस 5। हाँ जी कंपेयर करें इसके साथ, क्या यहाँ जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 आपका आ गया। ये देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × यहाँ ध्यान दे जी 2 × k प्लस 1 प्लस 3 n k प्लस 1 3 2n दैट इज 2 × k प्लस 1 और प्लस 3। तो जहाँ पे भी n था वहाँ पे k प्लस 1 रिप्लेस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि रिजल्ट जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है।